हेलो दोस्तों, मैं अनिल धाकड़ आज आपके लिए लेके आया हूँ एज से संबंधित प्रश्न, आयु संबंधित प्रश्न। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ बेसिक है नहीं, लेकिन हम इनको ना दो तरीके से करने वाले हैं, एक तो रेशियो से और एक वे से। ठीक है, तो बेसिक कुछ नहीं है, तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग से पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ही सिंपल साधारण सा है। क्या कह रहा है, देखो ये सुमित व प्रकाश की वर्तमान आयु का रेशियो दिया हुआ है। सुमित और प्रकाश की वर्तमान आयु का रेशियो दिया है 2:3। सुमित प्रकाश से 6 साल छोटा है, तो सुमित और प्रकाश की वर्तमान आयु, सुमित 6 साल छोटा है किससे, प्रकाश से, तो इनकी आयु का अनुपात 6 साल बाद क्या होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो अभी 6 साल छोटा है, तो देखो ये क्या है, एक्स मान लेते हैं इनको, ये एक्स है, ये भी एक्स है। 3x माइनस 2x करेंगे तो बराबर कितना हो रहा है, ये 6 साल। यानी इससे ये सुमित प्रकाश से 6 साल छोटा हो गया, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। x की वैल्यू कितनी हो गई, 6 साल। ठीक है, तो सुमित की आयु कितनी हो जाएगी, सुमित की आयु कितनी हो जाएगी इससे, x, ये 2x है, तो 2x है, तो क्या होगा, 2 × 6 यानी 12 साल किसकी हो गई, सुमित की, 12 ईयर्स। ठीक है, और प्रकाश की कितनी हो जाएगी, 3 × 6 यानी 18 साल। ठीक है, ये इनकी वर्तमान आयु हो गई। वो क्या कह रहा है कि 6 साल बाद इनकी आयु कितनी हो जाएगी, 6 साल बाद इनकी आयु कितनी हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, देखो अभी इनकी आयु कितनी है, सुमित की कितनी है, 12 साल है। इसमें 12 में 6 ऐड किया तो 12 + 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18, और 18 में 6 प्लस किया तो कितना हो जाएगा, 24, है ना, 24। तो इनकी आयु का 6 साल बाद रेशियो क्या होगा, 6 से काटा 6 × 3 = 18 और 6 × 4 = 24, यानी 3:4 हो जाएगा। कब, 6 साल बाद इनकी आयु का रेशियो 3:4 हो जाएगा। ये तो हमने एक्स मान लिया, बेसिक से करने की कोशिश की थी, हम इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे, शॉर्ट में कैसे करेंगे, देखो ये क्वेश्चन है अपने पास। सुमित और प्रकाश की वर्तमान आयु का रेशियो दिया है, ये सुमित है और ये प्रकाश है, इनकी आयु का रेशियो 2:3 दिया हुआ है। प्रकाश, सुमित प्रकाश से 6 साल छोटा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6 साल है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 6 साल है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 3 × 6 = 18, यानी 18, और यहाँ पे 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 12, 2 × 6 = 12, ओके, × 6 इसमें किया, और यहाँ पे इसकी मैं × 6 किया तो 6, तो 18 हो गई। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 18, 6 का मल्टीप्लाई किया तो 18 हो जाएगी, और यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई 12, तो सुमित की जो वर्तमान आयु कितनी है, 12 है, और प्रकाश की 18 है। अब वो 6 साल बाद की पूछता है, 6 साल बाद इनका रेशियो क्या होगा, तो 6 इसमें प्लस कर लेंगे, 6 इसमें प्लस कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये तो 18 हो गया, और ये कितना हो गया, 24 हो गया, है ना। तो 6 से काटेंगे, 6 × 3 = 18 और 6 × 4 = 24, यानी 3:4 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, दो व्यक्तियों की आयु 4:7 के रेशियो में है। यदि एक व्यक्ति की आयु दूसरे व्यक्ति से 30 वर्ष अधिक है, तो इनकी आयु का योग क्या होगा। एकदम वैसा ही है जैसा अभी किया है हमने, तो इसको सॉल्व करते हैं। यदि दो व्यक्तियों की औसत आयु का रेशियो दिया है, ये पहला व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है, ठीक है, 4:7, ठीक है। एक व्यक्ति की आयु दूसरे व्यक्ति से 30 वर्ष अधिक है, और यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 4 और 7 में 3 यूनिट, तो 3 यूनिट बराबर कितना कह रहा है, 30 ईयर कह रहा है, यानी 30 वर्ष। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 3 से 30 को काटेंगे 10 टाइम चला गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 10 साल, कितनी हो गई, 10 साल, ठीक है, 10 ईयर।
अब वो क्या कह रहा है, तो उनकी आयु का योग क्या होगा। तो आयु का योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे। टोटल कितना हो जाएगा, 4 और 7 हो गया 11। कितना हो जाएगा, 11। तो 11 इंटू 10, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 10। तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 11 इंटू 10 यानी 110। ठीक है। और यदि आप देखो ऐसे समझना चाहें तो देखो, 4 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। और 7 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70। यानी 40 तो पहले व्यक्ति की आयु हो जाएगी, दूसरे की कितनी हो जाएगी, 70। दोनों की मिला के कितनी हो गई, 110। उसने क्या पूछा, दोनों का योग पूछा, दोनों की कितनी होगी, 110। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, एक पिता व पुत्र की आयु का रेशियो दिया है 5:2। उनकी आयु का गुणनफल, देखो जूम कर लेता हूँ मैं, उनकी आयु का गुणनफल 1000 है। तो 10 साल बाद पिता की आयु क्या होगी। ठीक है। देखो, एक पिता व पुत्र है, फादर और सन। फादर की आयु 5, सन की आयु 2, रेशियो में है। इनकी आयु का गुणनफल कितना दिया है, 100। तो हम x मान लेते हैं। ये 5x हो गया, ये 2x हो गया। तो इनका गुणनफल कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनमें गुणा कर लेंगे। 5x इंटू 2x बराबर कितना हो रहा है जी, 1000 हो रहा है। तो 5 दूनी 10 है ना, 5 दूना 10, और x का x से करेंगे तो x स्क्वायर। ठीक है। यहाँ कितना हो गया, 1000। ठीक है। 0 से 0 कट गया। एक्स स्क्वायर के बराबर क्या हो गया, 100। एक्स स्क्वायर के बराबर कितना हो गया, 100 हो गया ना। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू क्या होगी, यानी 10 हो जाएगी। ठीक है। x की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई। x की वैल्यू 10 निकली है। तो देखो, फादर की जो एज है वो कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 10 यानी 50 साल हो गई। किसकी, फादर की एज। पूछा क्या है, पिता की एज कितनी हो गई, 50। अब वो क्या कह रहा है, 10 साल बाद, ये तो वर्तमान निकले, 10 साल बाद पिता की आयु पूछी है, तो इसमें 10 कर देंगे हम ऐड, 10 ऐड कर देंगे। 50 में 10 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, है ना। 60 हो गया। तो यानी पिता की आयु कितनी हो गई, 60 साल हो गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग दिया है 100 वर्ष। 5 साल पहले उनकी आयु का रेशियो दिया है 2:1। तो 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ये सवाल मैं आपको करा देता हूँ, अगला सवाल आपको खुद करना है। ठीक है। देखो, यदि पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग दिया है 100 वर्ष, और 5 साल पहले उनकी आयु का रेशियो कितना दिया है, 2:1। तो 10 साल बाद उनकी आयु का रेशियो क्या होगा। देखो, ये फादर है और ये सन हो गया। ठीक है। 5 साल पहले पिता की आयु, 5 साल पहले इन दोनों की आयु का रेशियो क्या है, 2:1। तो इसको x मान लेते हैं, x को x मान लेते हैं। तो 5 साल पहले की आयु का रेशियो क्या है, ये है। तो 5 इसमें जोड़ देंगे, यानी अब की निकालनी है, तब से 5 साल ये बढ़ जाएगा अब, और पुत्र भी 5 साल और बढ़ जाएगा तब से अब तक। तो ये इनकी आयु निकल गई। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, ये 100 साल के बराबर है। ठीक है। यानी प्रेजेंट में आयु 100 साल है इनकी, है ना। तो और ये भी प्रेजेंट में हो गया अब, क्योंकि ये 2x 5 साल पहले की, तो इसमें 5 जोड़ दिया तो अब प्रेजेंट की आ गई, है ना। और ये x पुत्र की 5 साल पहले की, तो इसमें x में 5 जोड़ दिया तो प्रेजेंट की आ गई। ठीक है। अब क्या करेंगे हम, देखो ये ऐड कर लेंगे तो टोटल 100 के बराबर है। तो इनको जोड़ना है, यानी ये योग 100 के बराबर है। तो 2x + 5 + x + 5 बराबर 100। ओके।
तो यहाँ कितना हो जाएगा 3x बराबर, ये 5 5 10, इस 100 में से माइनस हो जाएंगे कितने 10, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90/3, ये 3 नीचे चला जाएगा तो 90/3, तो 3 से काटा इसको, 3 3 के 9 और 0 यानी कितना हो गया 30। x की वैल्यू कितनी हो गई 30 हो गई, ठीक है। x की वैल्यू 30 हो गई तो पूछा क्या है, तो 10 साल बाद उनकी आयु का रेशियो क्या होगा। 10 साल बाद आयु का रेशियो जो पूछा है वो निकालना है हमें। तो प्रेजेंट में इनकी आयु कितनी है, इसकी आयु कितनी हो जाएगी 2, x की वैल्यू कितनी है 30 प्लस 5 कितनी हो गई, ये 60 और 5 65 हो गया, ठीक है। कितना हो गया 65, और पुत्र कितना हो जाएगा, देखो x की वैल्यू कितनी है 30 और प्लस 5 यानी 35, देखो पिता की कितनी हो गई 65 और पुत्र की कितनी हो गई 35। तो 10 साल बाद पूछा, ये प्रेजेंट की निकली है, 10 साल बाद क्या होगा, इसमें प्लस 10 जोड़ देंगे, और पुत्र की कितनी है, रुक जाओ अलग से लिख लेते हैं इसको, देखो पुत्र की कितनी है, फादर और सन, फादर की कितनी है 65, सन की कितनी है 35, ये प्रेजेंट की आयु, इनमें इसमें प्लस 10 कर देंगे और इसमें भी प्लस 10 कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 75, ये कितना हो जाएगा 45। रेशियो पूछा है तो 5 15 से कट रहे हैं दोनों, तो 15 पंजे 75 और 15 तिया 45, ठीक है। 5:3 हो गया, जे कितना हो गया 5:3 हो गया, यानी डी ऑप्शन हो गया, ठीक है। इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे ये बता देता हूँ मैं आपको। देखो यदि पिता और पुत्र की आयु का वर्तमान योग दिया है 100, योग कितना दिया है 100 दिया है, ठीक है। फादर प्लस सन बराबर 100 दिया है। 5 साल पहले उनकी आयु का रेशियो दिया है 2:1, 5 साल पहले का फादर और सन का रेशियो दिया है। तो देखो 5 साल पहले का है और ये प्रेजेंट की बात हो रही है यहाँ पे, प्रेजेंट यानी आज, टुडे, वर्तमान, ठीक है। तो वर्तमान में इनकी आयु 100 साल है दोनों की, तो 5 साल पहले यानी 5 तो पुत्र की कम हो जाएगी। 5 साल पहले जैसे पुत्र 50 का है तो 5 साल पहले कितने का होगा 45 का हो जाएगा, और पिता यदि अभी 70 साल का है तो 5 साल पहले कितने का हो जाएगा 65 का हो जाएगा। तो ऐसे ही इनकी एज कितनी हो जाएगी, मतलब 5 पुत्र की घटेगी और 5 पिता की घटेगी, तो कितना बच जाएगा, इनमें से 10 माइनस हो जाएगा, तो 5 साल पहले इनकी एज कितनी होगी दोनों की 90 होगी, दोनों का योग कितना होगा 90 होगा, ठीक है। और ये 5 साल पहले का रेशियो दिया हुआ है इसने, ठीक है। 5 साल पहले का रेशियो दिया है, तो 3 यूनिट बराबर कितना है, दोनों का सम 3 है, 3 यूनिट बराबर 90 दिया है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 30। तो इससे क्या पता चल गया 30 हो गई। तो देखो ये पता हो जाएगा, यहाँ पे 2 यूनिट है तो 30 × 2 यानी 60 हो गया, ठीक है। पुत्र कितना हो जाएगा, 1 यूनिट है तो 30 हो गया, ठीक है। ये 5 साल पहले की है तो इसमें 5 जोड़ देंगे तो अब की निकल जाएगी, इसमें भी 5 जोड़ देंगे तो अब की, प्रेजेंट की यानी वर्तमान की निकल जाएगी, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है 10 साल बाद कितनी होगी, वो कह रहा है 10 साल बाद इनकी आयु कितनी होगी, तो क्या करेंगे 10 इसमें प्लस कर देंगे और 10 इसमें भी प्लस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 5 और 7, ये कितना हो जाएगा 5 और 4, ठीक है। तो 15 तिया 45 और 15 पंजे 75 यानी 5:7 हो गया, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं आप।
5:3, सॉरी 7 तो मैं पता नहीं कैसे कैसे क्या बोल देता हूँ, 5:3 हो गया। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आपको करना है। मैं आपके इसके लिए आपको 30 सेकंड का टाइम दे देता हूँ। ठीक है, आपने ये कर लिया होगा, अब करके देखते हैं। देखो वो क्या कह रहा है, दो लड़कियां हैं, दो लड़की नहीं है, दो लड़के हैं। दो लड़कों की वर्तमान आयु 5:6 दी है। 2 साल बाद ये अनुपात 7:8 हो जाता है, तो 12 साल बाद क्या होगा? ठीक है, दो लड़के हैं, एक फर्स्ट एक सेकंड, दो लड़के मान लेते हैं। इनकी ये 5:6 इनका वर्तमान का अनुपात है। 2 साल बाद इनका अनुपात कितना हो जाता है? 7:8 हो जाता है। अभी 5:6, जो 2 साल बाद कितना हो जाता है? 7:8 हो जाता है। ठीक है, तो 12 साल बाद इनका अनुपात कितना होगा ये पूछा है। तो अभी पहले क्या निकालना होता है? पहले प्रेजेंट की एज निकालनी पड़ेगी इनकी। तो प्रेजेंट की एज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो पहले हम बेसिक से करेंगे इसको। तो देखो पहले लड़के की आयु कितनी है, इनको x मान लेते हैं। ठीक है, तो पहले लड़के की आयु 5x, और 2 साल बाद की पूछा है। 2 साल बाद ये हो जाता है 7:8, तो इसमें 2 जोड़ दिया। ठीक है, दूसरे की 6x, इसमें 2 जोड़ दिया तो कितना हो जाता है? 7:8 हो जाता है। हाँ, बस इतना निकल गया, आपको सॉल्व कर लेना है। 8×5 40 और 8×2 16, 7×6 42, x प्लस 7×2 14। तो जो x है वो 40 उधर चली जाएगी, तो और जो 14 है वो इधर आ जाएगी। तो 16 - 14 और इधर 42x - 40x, कितना? 40x। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बच गया? 2 बराबर 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पे 1 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। ठीक है, तो इनकी एज कितनी होगी? एज कितनी होगी? x की वैल्यू 1 है, तो इसकी एज 5 हो जाएगी और इसकी एज 6 हो जाएगी, है ना। एज 1 है तो इंटू 1 कर देंगे, इधर भी 1 कर देंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ना। तो 5 और 6 हो गई इनकी एज। वो क्या कह रहा है, 12 साल बाद इनकी आयु कितनी होगी? तो अभी कितनी है? पहले व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति की बात करें तो एक की तो 5 है और इसकी 6 है, तो इसमें 12 साल बाद कह रहा है, तो 12 इसमें जोड़ देंगे 12, तो ये 17 हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी ना। तो क्या हो जाएगा? 17:18, 17:18 हो गया। इसको देखो 17:18 या 17/18 भी लिख सकते हैं, ये आपने रेशियो में पढ़ा होगा। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक। यदि हमें इसको शॉर्ट में करना या रेशियो से करना होता तो कैसे करते? कैसे करते इसको? देखो दो लड़के हैं, ये पहला है ये दूसरा है।
इनका रेशियो दिया है 5:6। 2 साल बाद इनकी एज कितनी हो जाती है? 7:8 हो जाती है। अभी 5:6 से 7:8 हो जाती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनका डिफरेंस कितना है? 2। इनका डिफरेंस कितना है? 2। 5 और 7 में 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है। तो दोनों में यदि डिफरेंस बराबर है, डिफरेंस बराबर है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो क्या होगा? यहाँ पर 2 यूनिट, टोटल 2 यूनिट हो जाएंगे। डिफरेंस बराबर होना चाहिए इनका, तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 2 साल हो जाएगा। 2 साल बाद कह रहा है ना, तो 2 साल बाद बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 2 यूनिट बढ़ रहा है और 2 यूनिट बराबर यहाँ पे 2 साल बढ़ रहा है, ठीक है। तो 2 से 2 कटेगा तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी ना। तो ये 6 साल का हो जाएगा और ये कितने का हो जाएगा? 5 साल का हो जाएगा। अब देखो, पहला व्यक्ति 5 साल का हो गया, दूसरा व्यक्ति 6 साल का हो गया, ये पहला व्यक्ति और ये दूसरा व्यक्ति। अब इसमें 12 ऐड करेंगे और इसमें भी 12 ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 17, और ये कितना हो जाएगा? 18, यानी 17/18 कह सकते हैं, 17:18 कह सकते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एकदम ऐसे ही है जैसा अभी किया है, ये मैं कराऊंगा, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से करेंगे। माया और छाया की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 6:5 है। माया और छाया की वर्तमान आयु का रेशियो दिया है 6:5, और 15 साल बाद ये रेशियो कितना हो जाता है? 9:8 हो जाता है, ठीक है। 9:8 हो जाता है 15 साल बाद। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है? देखो, यहाँ पे भी 3 बढ़ रहा है और यहाँ पे भी 3 बढ़ रहा है। ये फॉर्मूला कब काम करेगा? जब ये दोनों बराबर डिफरेंस में होंगे तब, ठीक है। तो यहाँ 3 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 3 यूनिट बराबर हो जाएगा 15 साल। यहाँ पे 3 यूनिट बढ़ रहा है और 3 यूनिट बढ़ रहा है, यहाँ पे 15 साल कह रहा है वो। तो 3 से 15 काटा तो 3 5 15, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 5 साल, ठीक है। जो 1 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 साल हो गई, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, आगे देखते हैं। तो माया की वर्तमान आयु कितनी होगी? तो माया यानी ये 6, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? ये 6 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5। 6 पंजे 30, यानी माया की वर्तमान आयु 30 साल होगी। और यदि आपको ऐसे नहीं करना, बेसिक से करना है, तो मैंने बेसिक से आपको बता दिया है कैसे करना है, ठीक है। आप वैसे भी कर सकते हैं। और देखो, यदि ऐसे नहीं हो रहा आपको, तो देखो, इसको x मान लेना, इसको भी x मान लेना। 6x + 15, यहाँ पे 5x + 15 बराबर 9/8 कर लेंगे, और आप उसको सॉल्व करेंगे तो भी यही निकलेगा, ठीक है। यदि आपको बेसिक से करना है तो वैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप करेंगे खुद। मैं टाइमर लगा देता हूँ। हाँ, तो आपने कर लिया होगा जी, मैं आपको बता देता हूँ उसको। यदि राहुल और रश्मि की वर्तमान आयु 2:1 है, 30 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 7:6 हो जाएगा, तो राहुल की वर्तमान आयु पूछी है उसने। तो देखो, राहुल और रश्मि की वर्तमान आयु कितनी है? ये राहुल को RL लिख लेते हैं और RM लिख लेते हैं रश्मि को, ठीक है। इनकी वर्तमान आयु 2:1 है, और 30 साल बाद कितनी हो जाती है? 7:6 हो जाती है। तो देखो, यहाँ पे इनका डिफरेंस कितना है?
यहाँ पर डिफरेंस कितना है 5, और यहाँ पे भी 5 है, तो 5 यूनिट बराबर कितना कह रहा है वो 30 साल कह रहा है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 6 साल। तो रश्मि की आयु कितनी हो जाएगी, इंटू 6 करेंगे तो 6 साल, और इसमें इंटू 6 करेंगे तो 12 साल। यानी राहुल की जो आयु है वो 12 साल है अभी, और रश्मि की जो आयु है वो कितनी है 6 साल है। तो पूछा क्या उसने, राहुल की वर्तमान आयु, तो राहुल की वर्तमान आयु कितनी हो गई 12 ईयर्स। ओके, 12 साल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है, सोनाली और मीनाली की वर्तमान आयु 5:3 है। सोनाली और मीनाली 5:3 हैं। अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु 10:7 हो जाती है। तो मीनाली की वर्तमान आयु पूछी है, कितने 5 वर्ष बाद ये हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, देखो ये देखेंगे इनका डिफरेंस कितना है 4 है, इनका डिफरेंस कितना है 5 है। तो जब इनका डिफरेंस अलग अलग हो जाए तो हमें क्या करना है, हम देखेंगे कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3 है। तो हम 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, मतलब जो ऊपर वाला है उसका डिफरेंस का मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे, और जो नीचे इनका डिफरेंस है उसका मल्टीप्लाई हम ऊपर कर देंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अब क्या है, हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो 3 पंजे 15 और 3 तक के 9, और नीचे क्या होगा 10 दूनी 20 और 7 दूनी 14। अब इनका डिफरेंस देखेंगे तो कितना हो गया, देखो यहाँ पे भी 5 हो गया और यहाँ पे भी 5 हो गया। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का रेशियो इतना हो जाता है। तो 5 वर्ष यानी यहाँ पर डिफरेंस कितना हो रहा है 5 साल हो रहा है। अब एकदम वैसे ही करना जैसे हमने पिछले किए थे, इनका डिफरेंस 5 है तो 5 यूनिट बराबर वो क्या कह रहा है 5 साल कह रहा है, 5 ईयर कह रहा है। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 1 साल, 1 ईयर। ठीक है, तो अब क्या होगा 1 यूनिट की वैल्यू इतनी आ गई। तो पूछा क्या है, तो मीनाली की वर्तमान आयु क्या है। तो देखो मीनाली कौन है इसमें, ये मीनाली है और ये सोनाली थी। ठीक है, तो मीनाली 9 यूनिट है, मीनाली कितनी है 9 यूनिट। तो 9 इंटू 1 करेंगे तो कितना होगा 9, तो 9 साल क्या हो जाएगी 9 ईयर क्या हो जाएगी मीनाली। मीनाली की एज कितनी हो जाएगी 9 ईयर। यदि ये आपको ऐसे समझ में नहीं आए तो क्या करना है आपको, मैं आपको बता देता हूँ आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये सोनाली है और एक मीनाली है, 5:3 दिया हुआ है, तो इसको x मान लेंगे, इसको भी x मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है 5x, 5 साल बाद कह रहा है तो इसमें भी 5 ऐड हो जाएगा, और ये क्या कह रहा है 5 साल बाद इसमें भी 5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाता है रेशियो 10:7 हो जाता है ना, 10:7 हो जाता है। ठीक है, तो 7 पंजे 35 x प्लस 7 पंजे 35 और यहाँ पे 30x प्लस 50, 30x प्लस 50 हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है, ये 30x इधर आएगा तो 5x बच जाएगा, और जो 15 है, सॉरी 35 उधर जाएगा तो 15 बच जाएगा, है ना, 35 उधर है तो 15 बच जाएगा। तो 5 से इसको काटेंगे तो
एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी बच गई, 3 ईयर। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 3 ईयर। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, मीनाली की वर्तमान आयु कितनी है। तो मीनाली की वर्तमान आयु कितनी है, 3x, और एक्स की वैल्यू कितनी है, 3। तो 3 3 9, यानी 9 ईयर्स किसकी, मीनाली की एज हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन है, दो भाइयों की औसत एज दी है उसने कितनी, दो भाइयों की वर्तमान आयु 1:2 है। यदि 5 साल पहले इनकी आयु का रेशियो 1:3 था, तो 5 साल बाद इनकी आयु का रेशियो क्या होगा। जैसे कि अभी हमने किया एकदम वैसे ही होगा, थोड़ा सा डिफरेंट। एक पहला भाई और दूसरा भाई, दो भाई हैं ये, इनकी वर्तमान एज कितनी है, 1:2। 5 साल पहले कितनी थी, 1:3 थी। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इनका अंतर कितना है, एक है, यहाँ पे कितना है, 2 है। तो यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे अंतर 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फ़ायदा होता नहीं है, 1 का मल्टीप्लाई तो वही संख्या नहीं है, तो इसको हम लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 का मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे। चाहो तो आप लिख सकते हैं 1 का मल्टीप्लाई, ठीक है, जैसा आप चाहो। अब करना क्या है, यहाँ पे 2:4, 2 का इससे 4 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 1:3। अब देखो इनका डिफरेंस बराबर आ गया, इनका 1 है और इनका 1 है, तो दोनों का डिफरेंस 1 है। 1 यूनिट बराबर वो क्या करे, 5 साल पहले। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5 ईयर्स, 5 ईयर्स। ओके, 1 यूनिट की वैल्यू 5 ईयर्स हो गई। अब वो क्या कह रहा है, तो 5 साल बाद कितनी होगी। तो पहले प्रेजेंट तो निकालें तब तो देखो 2 भाई हैं, ये पहला है, ये दूसरा है। तो पहले की एज कितनी हो जाएगी, 5 दूनी 10, ये पहले की होगी। दूसरे की कितनी हो जाएगी, 4 पंजे 20, दूसरे की कितनी होगी, 20 हो गई। अब पूछा क्या है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो 5 साल बाद इनकी आयु का रेशियो क्या होगा। तो 5 साल बाद यानी 5 इसमें ऐड कर देंगे, 5 इसमें ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 3, और 5 से काटेंगे तो 5, यानी 3:5 हो जाएगा ना, 3:5 हो जाएगा। ठीक है, 3:5 यानी सी। यदि देखो आप चाहो तो इसको बेसिक से भी कर सकते हो, जैसा कि मैंने पिछला क्वेश्चन आपको बताया है, और यदि आपसे ना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं इसमें आपके लिए टाइमर लगा देता हूँ 30 सेकंड का। पहले इसको जूम कर लेता हूँ। दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रमशः 36 और 50 वर्ष है। यदि n साल बाद आयु का रेशियो 3:4 हो जाता है, तो n का मान पूछा है। ठीक है, दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रमशः कितनी है, एक की 36 है और दूसरे की कितनी है, 50 है। एक की 36 है और दूसरे की 50 है। यदि n साल बाद इनका अनुपात 3:4 हो जाए, तो n का मान पूछा है। तो हम क्या करेंगे, 36 प्लस n कर देंगे, और 50 प्लस n कर देंगे, तो इनका रेशियो कितना हो जाता है, 3:4 हो जाता है, 3:4 हो जाता है बस। 4 छक्के 24 और 4 तिया 12 और 13 14, यानी 144 प्लस 4x, सॉरी 4n है जो है ना, और 5 तिया 15 प्लस 3n। ओके, देखो यहाँ पे जो n इधर आएगी 3n, तो 4n में से 3n चला जाएगा, तो कितना बचेगा, n।
देखो कितना हो जाएगा जी, x बराबर, देखो ये 150 है, 150 माइनस 144, तो कितना हो गया 150 माइनस 144, x बराबर हो गया 6। x की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी x नहीं है जी n है ना, तो n बराबर कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। तो n का मान आ गया यहाँ पे 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एकदम ऐसा ही है। मैं आपके लिए टाइमर लगा देता हूँ उसमें जूम करके। देखो वो क्या कह रहा है, हर्षा की आयु 40 वर्ष पहले, ऋतु की आयु 60, सॉरी हर्षा की आयु 40 वर्ष है, ऋतु की आयु 60 वर्ष है। कितने साल पहले इनकी आयु का रेशियो 3:5 होगा। जैसा कि अभी हमने किया, एकदम वही क्वेश्चन है ये, समझो। तो देखो हर्षा की आयु 40 है, तो 40 कितने वर्ष पहले कह रहा है, तो मानना कि हमने x वर्ष पहले, ठीक है। और ऋतु की आयु 60 वर्ष है, ठीक है, ऋतु है नीचे और ऊपर है हर्षा, ओके। x वर्ष पहले इनकी आयु का रेशियो कितना था, 3:5 था। तो 5 चौके 20 यानी 200 माइनस 5x बराबर 6 18 यानी 180 माइनस 3x, ठीक है। अब जो 180 है वो इधर आएगा, तो 200 में से 180 माइनस हो जाएगा, ठीक है। और जब 5x जो माइनस के अंदर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, और माइनस 3x हो गया, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 20, और यहाँ पे कितना बच गया 2x। तो x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, 2 से 10, 20 को काटा तो 10, यानी x बराबर हो गया 10, ठीक है। कितना हो गया 10 हो गया x बराबर। अब वो क्या कह रहा है, देखो उनकी कितने साल पहले, यानी x बराबर कितना निकला है 10, x बराबर निकला है 10। एक और क्वेश्चन है ऐसा ही, अनिल और सुधीर की वर्तमान आयुओं का अंतर दिया है 6 वर्ष और 4 वर्ष। उनके आयुओं का अनुपात 3:4 होता है। क्या कह रहा है, अनिल और सुधीर की आयु का अंतर दिया है 6 वर्ष, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है। ये तो पहला ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो पहले वाले क्वेश्चन है जो रिपीट हो गए, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।